अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम किंगडम वैली पर बात करेंगे कि किंगडम वैली को हम क्यों एक महफूज प्रोजेक्ट समझते हैं और व्हाई डू वी इनकरेज ओवरसीज पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम वैली के एनओसी के ऊपर। किंगडम वैली मुकम्मल तौर पर एक एनओसी वाला प्रोजेक्ट है, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर महफूज प्रोजेक्ट है। इनके पास जो तमाम तरह एनओसीज है वो इनके क्लियर हैं, फाटा से इनका एनओसी हुआ है। तो आपकी सरमायाकारी इस हवाले से महफूज है कि ये प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है। सेकंड, जिस वजह से हम इस प्रोजेक्ट को रेकमेंड करते हैं वो इसकी लोकेशन है। ये M2 मोटरवे से 4-5 मिनट के फासले के ऊपर है। जब आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लाहौर की तरफ जाते हैं तो चक्री इंटरचेंज जो है उसके ये बिल्कुल करीब है, और चक्री इंटरचेंज के थ्रू ये मेजर जो रोड्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो मुल्क की मेजर ट्रैफिक का निज़ाम है उसके साथ लिंक्ड अप है। क्योंकि प्रोजेक्ट का मेन रोड्स के साथ लिंक्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है कल को उसकी तमाम तर रिहायशी और कारोबारी सरगर्मियों के। अगला जो अहम पॉइंट है जिसकी वजह से मैं किंगडम वैली को रेकमेंड करता हूँ वो इसके डेवलपर का अपना एक ब्रांड होना है। किंगडम वैली थोड़े से अरसे में जो ये ग्रुप है बहुत अच्छा नाम कमाया है इन्होंने, और इन्होंने ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो किंगडम वैली इस्लामाबाद है वहाँ पे काम किया है चक्री वाले प्रोजेक्ट में, बल्कि उसके अलावा लाहौर के अंदर इन्होंने रूडा का भी एनओसी निकाला। इन्होंने अपना जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हाई राइज प्रोजेक्ट्स का भी एनओसी मंजूर करवा लिया, और प्लस इन्होंने गवादर के अंदर भी प्रोजेक्ट का एनओसी करा लिया। तो ये ग्रुप जो है मुझे बड़ा सीरियस ग्रुप लगता है, काम करने वाले लोग हैं और काम पे फोकस रखते हैं। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा अमल दखल है। इन्होंने हमेशा PSL हो या सिंध प्रीमियर हो, आप देखेंगे कि ये आगे आगे होते हैं। बल्कि रिसेंटली इन्होंने सिंध प्रीमियर लीग में एक टीम भी खरीदी है। तो ये भी चीज़ जो होती है डेवलपर के लिए या किसी ब्रांड के लिए बड़ी काउंट होती है कि वो मुल्क के अंदर CSR एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मुल्क के अंदर जो बाकी सरगर्मियाँ हो रही हैं, पॉजिटिव सरगर्मियाँ हो रही हैं, मुल्क के लिए जो अच्छा काम हो रहा है उसमें भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के नाम हैं, खासतौर पर क्रिकेट के नाम हैं, वो इस प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनने में खुशी महसूस करते हैं। ऑन साइट डेवलपमेंट को देखा जाए तो किंगडम वैली ने पहले दिन से कोई दिन ऐसा नहीं कि किंगडम वैली पे काम बंद हुआ हो। यानी कि अक्सर सोसाइटीज ये करती हैं कि पैसे ले लिए, प्लॉट बेच दिए, उसके बाद लोग पीछे पीछे घूमते फिरते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो किंगडम वैली फ्रॉम डे वन ऑन साइट बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। साइट ओपन है, आप जब चाहें हम आपको साइट का विजिट करा सकते हैं। जमीन इनकी सारी क्लियर है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। पाकिस्तान के अंदर जमीन के ही सारे मसले हैं। जब भी कोई सोसाइटी डिलीवर नहीं होती उसके पीछे लिटिगेशंस होती हैं। उसके पीछे होता ये है कि डेवलपर के पास लैंड नहीं होती, प्लॉट वो बेच देता है, फिर उसके बाद वो फंस के बैठ जाता है कि आगे क्या किया जाए। तो किंगडम वैली का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इनकी जमीन क्लियर है। विसिनिटी की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इनके इर्द गिर्द। DHA फेज 9 भी इनके बहुत करीब आने वाला है, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी नजदीक ही है, और इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी भी कोई 10-15 मिनट 20 मिनट की ड्राइव पे है। तो जो इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे नाम हैं। तो इससे एक अच्छी मार्केट बनती है, एक अच्छी विसिनिटी बनती है। तो उस हवाले से भी इन्होंने जो एरिया चुना है चक्री का, वो एरिया इन्होंने राइट चुना है सोसाइटी के लिए। प्राइसेस, मैं ये समझता हूँ कि प्राइसेस इनका सबसे बड़ा जो है वो बेंचमार्क है, या प्राइसेस इनकी सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गो के डेवलपमेंट चार्जेस इनकी प्राइसेस में भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चलूँ अपने क्लाइंट्स को और उन लोगों को जो शायद लेने का प्लान कर रहे हो कि अभी जो प्राइसेस हैं इनकी, 6 मरला अगर आपको 15-16 लाख में मिलता है, या 10 मरला कोई 22-23 लाख में, कनाल 32-34 लाख में, तो ये जो प्राइसेस इनमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर भी जो है ये प्राइसेस बहुत रीजनेबल हैं। और चूंकि इनका पेमेंट प्लान भी लंबा होता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का नहीं होता, अक्सर 4 से 5 साल का होता है, तो लोगों को किस्तों में आसानी महसूस होती है। साइजेस और कैटेगरीज, द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। साइजेस वाइज इन्होंने यहाँ से देखेंगे 3.5 मरला से लेकर 2 मरला के कमर्शियल से लेकर ऑल द वे 8 मरला के फार्म हाउसेस तक लेकर आए हैं। और कैटेगरीज में भी यही है कि रिहायशी प्लॉट्स भी हैं। इन्होंने सस्ता घर स्कीम भी लाए थे जो कि फुली बुक्ड हो चुकी है। उसके अलावा रिहायशी प्लॉट्स जो हैं उनमें भी छोटे साइज के प्लॉट भी हैं,
ऑल द वे कनाल और 2 कनाल तक भी जाते हैं, और कैटेगरीज वाइज इनके पास कमर्शियल भी है और साथ में फार्म हाउसेज भी हैं। तो ये जो मिक्स कैटेगरी होती है, ये सिर्फ इस हवाले से अच्छी नहीं होती कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास सारी ऑप्शंस हैं, बल्कि जब आप ये गुलदस्ता बनाते हैं जिसका नाम आप सोसाइटी रखते हैं, तो वो एक खूबसूरत लोकेलिटी बनती है। वहाँ पे हर किस्म के जो लोग हैं, हर किस्म की जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। वहाँ पे आपके पास कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है, वहाँ पे आपके पास फार्म हाउसेज वाले लोग जो हैं उनको भी मौका मिलता है, और साथ साथ आपके छोटे रिहायशी प्लॉट्स जो हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो मैं किंगडम वैली को बहुत हाई रेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि किंगडम वैली जो है ये सारे पॉइंट्स के साथ एक मुकम्मल हाउसिंग स्कीम है। अब एक पॉइंट रह जाता है जो अक्सर बैकलैश आता है, अक्सर जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से ये एक जवाब आता है, क्योंकि उनको जो फीड किया जाता है मार्केट में किंगडम वैली के मुखालफिन की तरफ से, वो उसकी लोकेलिटी के बारे में आता है, उसकी लोकेशन के बारे में आता है, शहर से बहुत दूर है। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आती कि शहर से दूर होने से कोई सोसाइटी जो है वो डाउन कैसे हो जाती है, क्योंकि शहर के अंदर हमें भी पता है कि प्लॉट्स मिल जाते हैं, लेकिन 5 मरले का प्लॉट शहर के अंदर 1.5 करोड़ का है। तो अगर आप 1.5 करोड़ का प्लॉट लेना चाहते हैं तो फिर शहर के अंदर रहना बेहतरीन है। मैं भी शहर के अंदर ही रहना पसंद करूंगा, हर चीज के नजदीक रहना पसंद करूंगा, लेकिन जब आप बात करते हैं 12-14 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो फिर शहर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, चाहे किंगडम वैली हो या कोई हो।